Hello my dear students, welcome to my channel RK Linguist, and our today's topic is referring expressions in the discourse analysis. So I have made this video because I could not find any meaningful video on the YouTube about this topic which can clear all my doubts and confusions. So I did some research about this topic and made this video for you because I want to help you. So let's start with this quotation. Your mind is a garden, your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds. जैसा कि हमारा माइंड जो है ना एक गार्डन की तरह होता है और जो थॉट्स हमारे होते हैं वो एक सीड की तरह होते हैं, और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के थॉट्स हमारे माइंड के अंदर प्लांट कर रहे हैं, रेगुलरली हम क्या सुनते हैं, कौन सी बातें कर रहे होते हैं, तो उसी के बेस पे हमारी लाइफ जो है ना डिज़ाइन होती है और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के थॉट्स पुट कर रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड के अंदर पुट करें ताकि हमारा एक अच्छा फ्यूचर बन सके। सो इट्स अवर टेबल ऑफ कंटेंट। सो वी विल स्टडी here what is referring expression, and these are the types of referring expression. Like there are two referring expressions. One is endophoric reference and another is exophoric reference, and there are two types of endophoric reference. One is anaphoric and then is cataphoric. तो इन जो है ना टाइप्स को आप अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, दो टाइप्स हैं, एंडोफोरिक, एक्सोफोरिक। एंडोफोरिक के दो टाइप्स, एनाफोरिक और कैटाफोरिक। ठीक है, और हम इसके बाद एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी करेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका माइंड, आपका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो गई है या नहीं तो फिर आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। So let's start the topic. What is referring expression? A referring expression is any expression used in an utterance to refer to something or someone or a particular group. एक रिफर एक्सप्रेशन क्या होती है? एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो रिफ़र कर रही होती है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी चीज़ को या किसी न किसी इंसान को। ठीक है, जैसा कि हम जब स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स की बात करें, रिटन में या स्पोकन में जब भी हम किसी के बारे में बोलते हैं या कभी कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम पहले उस चीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ ऐसी वर्ड्स यूज़ करते हैं जो उसी सेम चीज़ को या ग्रुप को रिफ़र कर रहे होते हैं। हम उस चीज़ को बार बार उसके नाम को बार बार रिपीट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल है रिफरिंग एक्सप्रेशन के, जैसा कि ही, शी, इट, दे, हर, हिज, यूअर, हु, दिस, दोज, एक्सेट्रा। ये हमारे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और कुछ और भी जो है ना वर्ड क्लासेस हो सकती हैं। तो पहले समझते हैं कि रिफरेंट क्या होता है। रिफरेंट क्या है? वही एक ग्रुप है या कुछ एक नाउन है या कि कोई ना कोई एक चीज़ है या ऑब्जेक्ट है जिसको हम रिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये दो बंदे हैं आपस में बात कर रहे हैं। एक बंदा है जो डोंकी के बारे में बात कर रहा है और दूसरा एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नाम लिया एनिमल्स का, उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ उस एलिफेंट के लिए इट वगैरह या कोई ऐसी एक्सप्रेशन यूज़ की होगी जो उसी सेम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, रिफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है रिफरेंट क्या है? वो एक चीज़ है या एक वो ग्रुप है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, या रिटन में या स्पोकन में। ये हमारा क्लियर हो गया रिफरेंट। अभी हमारे आते हैं जो टाइप्स होते हैं, सॉरी टाइप्स नहीं है, ये हमारा रिटन के अंदर है। वो स्पोकन के अंदर था जो दो बंदे बात कर रहे थे, अभी हम आते हैं रिटन के अंदर। इन रिटन टेक्स्ट वी आल्सो यूज सच एक्सप्रेशंस टू गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ईजीली। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, गोविंद वाज ड्राइविंग हिज कार while going to the university, but in his journey it stopped because its tire was punctured. तो इसका मतलब क्या है? जब गोविंद, एक हमारा ये रिफरेंट हो गया, उसके बाद हिज कार, अभी जो हिज जो है ना वो एक्सप्रेशन है जो गोविंद को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसकी कार को, और उसके बाद हिज जर्नी, अभी इसकी जो जर्नी है उसको एक्सप्रेस कर रहा है इसकी गोविंद की। इट, अभी इट क्या कर रही है? इट जो है ना वो कार को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे रेफरेंट ये है कार, और इट जो है ना इसकी एक्सप्रेशन है।
और इट्स टायर वाज पंचर्ड। अभी ये जो कार का टायर है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये हमारा पिक्चर फॉर्म के अंदर देखो, ये हमारा फ्रेंड है गोविंद, और ये जब यूनिवर्सिटी जा रहा था तो इसकी पंचर हो गई गाड़ी, और उसके बाद भी ये पागल हंस रहा है, ठीक है। और इसकी वाइफ जो है ना वो परेशान है, इसकी गाड़ी पंचर लगी पड़ी है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसको। तो ये हमारा एग्जांपल था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अभी हम आते हैं एंडोफोरिक रेफरेंस पे। एंडोफोरिक रेफरेंस आर दोज एक्सप्रेशंस दैट आर फाउंड विद इन द सेम टेक्स्ट और द सेम सिचुएशन, ठीक है। एंडोफोरिक रेफरेंस क्या है? एक ऐसी रेफरेंस है जो सिचुएशन के अंदर हो। एंडो का मतलब होता है विद इन, ठीक है, इनसाइड द सिचुएशन, ठीक है। तो ये क्या है? हनेश is the person who studies his subject every day and he comes in the university regularly। अभी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज़ की गई है वो his, he, ये हमारी एंडोफोरिक थे। पीछे जो हमने एग्जांपल पढ़े थे वो जनरल थे, रिफरिंग एक्सप्रेशन को शो कर रहे थे, वैसे ही अभी हमारा ये पर्टिकुलर है एंडोफोरिक के लिए कि हमारी अभी देखो हनेश क्या है? हमारी सिचुएशन के अंदर है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो विद इन द सिचुएशन है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो यूज़ कर किए हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो विद इन द सिचुएशन है, इसी वजह से हम इसको एंडोफोरिक रेफरेंस का नाम देते हैं। अभी हम आते हैं एनाफोरिक रेफरेंस, जो एंडोफोरिक रेफरेंस की टाइप है। एनाफोरिक रेफरेंस इज़ अ टाइप ऑफ एंडोफोरिक रेफरेंस इन विच द रेफरेंट इज़ मेंशन्ड बिफोर इन द टेक्स्ट। अभी क्या है कि जब रेफरेंट है वो बिफोर द स्टार्टिंग जो है ना हमारी कन्वर्सेशन की, उसके अंदर ही एक्सप्रेस ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया गया है, उसके बाद जो है ना एक्सप्रेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल, अलीना आस्क्ड सलमान टू बाय हर ए डायमंड रिंग। अभी क्या है कि रेफरेंट हमारा ऑलरेडी मेंशन है बिफोर, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन है, हर रिफरिंग एक्सप्रेशन है जो, वो बाद में रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। अब जो दूसरा एग्जांपल है, देयर वाज ए पाइनएप्पल ऑन द टेबल सो आई एट इट। अभी हमारे जो रेफरेंट है वो पाइनएप्पल है, ऑब्जेक्ट जो है, और इसके लिए जो इट जो है ना वो एक्सप्रेशन यूज़ की गई है वो बाद में आई है, ठीक है, पहले नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एना का मतलब समझ लो आप बिफोर, बिफोर जो है ना वो रेफरेंट हो। और उसके बाद कैटाफोरिक रेफरेंस में क्या होता है कि एनी अदर टाइप ऑफ एंडोफोरिक रेफरेंस, ये भी हमारा एंडोफोरिक रेफरेंस का टाइप है, इन विच द एक्सप्रेशन इज़ मेंशन्ड लेटर। अब क्या होता है कि जो है ना जो हमारे जो रेफरेंट है ना वो बाद में जो है ना एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, नो वन वाज अवेयर ऑफ देम एंड दे लुक्ड वेरी स्ट्रेंज बट दे वर इन द फॉरेस्ट। अभी हम देखें इस सेंटेंस को, इन तीनों नाम को हम अगर निकाल दें, सबसे पहले ये जो है ना देम, दे और दे वर, ठीक है। अभी यहाँ पे पता नहीं है कि किसकी बात हो रही है, तो ये हमारा सस्पेंस को क्रिएट करने के लिए जो ना टेक्निक यूज़ की जाती है। लेकिन जो हमारी एक्सप्रेशंस हैं कैटाफोरिक रेफरेंस की वो पहले मेंशन्ड है, ठीक है। रेफरेंट जो है ना वो बाद में मेंशन की गई हैं, ठीक है। उसमें क्या होता, सबसे पहले था जो एनाफोरिक था उसके अंदर रेफरेंट पहले थी, यहाँ पे अलीना और पाइनएप्पल बिफोर मेंशन्ड है, और इसके अंदर क्या है लेटर, आमना, अलीना एंड फातिमा, ये तीनों लड़कियां हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात की गई है। लेकिन सबसे पहले जो है ना एक्सप्रेशंस दी गई हैं देम, दे और दे, ठीक है, और उसके बाद हमारी रेफरेंट को शो किया गया है, ठीक है। ये हमारा कैटाफोरिक रेफरेंस भी क्लियर हो गया। अब ये आते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस पे। एक्सोफोरिक रेफरेंस क्या है? एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर आउटसाइड द डिस्कोर्स आर सेम सिचुएशन और अवे फ्रॉम द सिचुएशन इन विच वी आर टॉकिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उस सिचुएशन के अंदर मौजूद ना हो। एंडोफोरिक में क्या था, वो मौजूद थे, सिचुएशन के अंदर मौजूद थे। एक्सोफोरिक में क्या है, ये आउटसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड द सिचुएशन। अभी इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल, डिड द गार्डनर वाटर दोज प्लांट्स। अभी एक बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि क्या उस गार्डनर ने पानी दिया प्लांट्स को, तो वो दूसरा सोच रहा है कौन सा गार्डनर। इसका मतलब है इस सिचुएशन के अंदर वो है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर ये गार्डनर है जो सिचुएशन के अंदर नहीं है, ठीक है, वो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये हमारा एक्सोफोरिक रेफरेंस भी क्लियर हो गया। दूसरे भी आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं
लेकिन वो सिचुएशन के अंदर ना हो मौजूद। सो दिस इज़ अवर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अलीना आस्क्ड सलमान टू बाय हर अ गोल्डन रिंग डायमंड रिंग, देयर वाज ए पाइनएप्पल ऑन द टेबल सो आई एट इट। तो अभी आप ये बताएं कि सबसे पहले वाले और दूसरे वाले क्वेश्चंस के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर रिफरिंग एक्सप्रेशंस कितनी हैं। ठीक है, सोच लो आप। और ये हमारा आंसर है। ये हर जो है वो एक्सप्रेशन थी, और यहाँ पर इट जो है ना हमारी रिफरिंग एक्सप्रेशन थी। तो यहाँ पर भी एक था और दूसरा यहाँ पर भी एक था। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।